मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं, आपने संसद नहीं चलने दी, पूरा विपक्ष एकजुट था, पिछले कई दिन से संसद नहीं चल पाई। नहीं, ये गलत नैरेटिव है, ये बीजेपी और गोदी मीडिया। चलिए ठीक है, अगर आप उस गतिरोध के बिहाफ पर नियम अपने हिसाब से कराकर संसद में बहस कराते हैं और जब प्रधानमंत्री बोलने आते हैं तब आप वॉकआउट करके चले जाते हैं और फिर उसके बाद बाहर निकलकर आप प्रधानमंत्री के पूरे भाषण का एनालिसिस करते हैं, तो इसका मतलब क्या रह जाता है? इतने दिन आपने बहस क्यों कराई, इतने दिन वक्त क्यों बर्बाद कराया और फिर जब आखिर मौके पर आपको कहना सुनना चाहिए था उस वक्त आप वहां से चले गए। रुक तेरे को बताते। देखिए, मुझे लगता है गोदी मीडिया के कुछ लोगों को, साथियों को यही नहीं पता है कि संसद में वॉकआउट भी अपना विरोध का एक तरीका होता है, क्योंकि बीजेपी की भाषा बोलते बोलते 8-9 साल हो गए कुछ लोगों को। दोस्तों, गोदी मीडिया के एंकर की आज आलोक शर्मा के द्वारा गजब धुलाई हुई है। गोदी एंकर संसद न चलने का जिम्मेदार विपक्ष को बता रहा था। गोदी एंकर की एक तरफा पत्रकारिता देख कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा का पारा हाई हो गया और उन्होंने गोदी एंकर की धुलाई करना चालू कर दिया। वीडियो आखिर तक देखिएगा। आखिर में आप देखेंगे जब गोदी एंकर आलोक शर्मा के द्वारा एक्सपोज होने लगा तो बीजेपी से सवाल पूछ बैठा और उसका परिणाम आपको वीडियो के आखिर में दिखेगा। चलिए आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं, उसके पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। हम पूछना चाहते हैं, सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी ने कहा था कि संसद को चलाना सत्ता पक्ष का काम है। सत्ता पक्ष में 303 सांसद हैं। आप रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन अपने मणिपुर के हथियारों को नहीं बचा सकते आप। और उसके बाद भी आप लोग कहते हैं कि विपक्ष ने ऐसा कर दिया, विपक्ष ने। अरे भाई 301 मिनट रुकिए, मीडिया को गाली दे देने से नहीं दे रहा मैं, नहीं, आप अपनी कमजोरी नहीं छिपा सकते। अरे भाई कमजोरी किसकी? आलोक जी, अरे भाई तर्क के आधार पे आइए, तर्क पे आइए आलोक जी। तर्क पे तो आ रहा हूं, मैं आपसे बड़े लॉजिकल बात कर रहा हूं। आप गोदी मीडिया, रोगी मीडिया, भोगी मीडिया करेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। बात मेरा कहना सीधा ये है, मुझे रोकना पड़ा। नहीं, कोई स्टेटमेंट गलत नहीं था, बिल्कुल गलत था। क्या संसद में गतिरोध नहीं हुआ इस बात को लेकर के? भाई गतिरोध हुआ, विपक्ष ने किया, ये आप तय करने वाले। अरे तो आप जब इस बात को लेकर मांग पे अड़े हुए हैं कि हम जब तक ये नहीं होगा तब तक नहीं अड़ सकता, तो आपकी क्या आलोक जी हुई ना बहस? सुनिए ना जरा, बहस हुई ना, सुनिए ना, बहस कब हुई? कितने दिन? 3 दिन बहस नहीं चली। कितने दिन बाद हुई? 3 दिन बहस नहीं चली। कितने दिन बाद हुई? 3 दिन बहस नहीं चली। आप दिन गिन के बताइए। आलोक जी 3 दिन बहस चली ना। छोड़ दीजिए, आप लोगों ने अपना वजन जितना गिरा लिया है वो पूरा देश देखिए। ऐसा है, अगर आप इस पर आएंगे आलोक जी तो फिर वो गलत हो जाएगा। आप अगर गलत नहीं तो मुझे रोकना। आप अगर आप चलिए, आप बोल, एक मिनट रुकिए, आप बोल लीजिए, फिर मैं उसके बाद आता हूं। केवल ये कहना चाहूंगा कि मीडिया के साथियों को उतना ही कम होंगे और बोलिए। कह रहे हैं कि मोदी जी 2 घंटे और बोलते, जितना वो ज्यादा बोले उतना एक्सपोज किया। 1.5-2 घंटे तक जब मणिपुर पर नहाए नहीं आए तो देश ने देखा कि व्यक्ति कितना गंभीर है, कितनी गंभीर चर्चा करना चाहता है। और मुझे क्लियर पता है, समझ आ रहा है मुझे कि किस तरह से जो 4D फार्मूला है कि पहले डिनाई करो, फिर इश्यूज को डाइवर्ट कर दो, फिर डेविएट कर दो, फिर डिस्ट्रैक्ट कर दो और फिर भांडा जो है वो 1920 पर फोड़ दो कि 1920 में ऐसा हुआ था। अरे भाई इस तरह से तो देश नहीं चलेगा ना। ये तो रहा, पर मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं जब कह रहा हूं कि आप यहां आज प्रधानमंत्री से माफी मांग रहे की बात कर रहे हैं, तो फिर उस वक्त के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी थी जो आज आप मांग रहे हैं। अरे भाई मैं कह रहा हूं कि पहले के प्रधानमंत्री ने, मान लीजिए कोई गलती भी की है, मतलब मनमोहन सिंह ने गलती की, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अगर ये गलती की है तो क्या देश के प्रधानमंत्री को लाइसेंस मिल जाता है? आपने ये मान लिया तो आ गया, बिल्कुल ठीक है। उत्तर दे दूं। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, राजस्थान में ऐसा हुआ, वहां पर ऐसा हुआ। अरे एथनिक लिंचिंग हो रही है, 2 समुदाय आपस में गोली लेकर लड़ रहे हैं, 8000 बंदूकें वहां से चोरी हो गई हैं, 3 लाख 4 लाख कारतूस चोरी हो गए और वो चोरी करवाए गए प्रशासन के द्वारा, बीजेपी के इशारे पर। ये सुप्रीम कोर्ट में तमाम एफिडेविट्स में चीजें सामने आ रही। आप इसको कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप जब सवाल पूछते हैं तो कम से कम देखिए कि आप सवाल क्या पूछ रहे हैं। मुझे केवल ये बताइए कि राजस्थान में एक भी आलोक जी, आप चाहते हैं सवाल मैं आपके हिसाब से पूछूं? अरे भाई आप लोग तो आप चाहते हैं सवाल मैं आपके हिसाब से, मैं आ रहा हूं। अगर एजेंडा लेके बैठेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। नहीं, आप एक मिनट सुनिए जरा, आप सवाल पूछिए, मणिपुर पर पूछिए, मेरे से तीखे से तीखा सवाल पूछिए। लेकिन आलोक जी जो सवाल पूछा आपसे उसका तो जवाब दिया नहीं आपने। दे तो रहा हूं। आपने कहां बताया कि इंडिया के किसी भी नेता ने प्रधानमंत्री को कोई सुझाव दिया? अरे भाई मैं बता तो रहा हूं, आपको सुनना नहीं चाहते ना, आपका चेहरा बता। अच्छा, आप 30 सेकंड आपके पास है, बताइए। देखिए कैसा चेहरा तमतमाया। मेरा नहीं तमतमाया आलोक जी, परेशान आप हो जाते हैं। मैं परेशान नहीं, आप अचानक परेशान हो जाते हैं। खड़ा हूं, मैं तो सुन रहा हूं। चलिए बताइए। इस बार संसद में हमें यह देखने को मिला कि जिसने बोला उसकी आवाज बीप कर दी गई, उसकी आवाज गायब हो गई। ऐसे कौन से शब्द हैं जो संसदीय भाषा, असंसदीय भाषा की कुछ डिक्शनरी है, शब्द है, तय होती है उसमें? बिल्कुल। इस बार जिसने बोला आपने उसके शब्द उड़ा दिए, आपने उसके शब्द काट दिए। देखिए 2 अलग अलग बातें आप कह रहे हैं। पहली बात तो मैं तथ्यात्मक रूप पे आपको बता दूं कि संसद में जब राहुल गांधी भी बोले, उनका पूरा भाषण लाइव हर चैनल ने काटा, TV9 भारतवर्ष ने भी काटा। 15 मिनट से उस पर लोकसभा के स्पीकर ही दिखते रहे। आप आवाज सुनने के लिए बैठे थे, कोई बॉलीवुड मूवी देख रहे थे? गौरव जी, नहीं गौरव जी, फिर तो ऐसा तो फिर प्रधानमंत्री के साथ ही होना चाहिए। राहुल गांधी की आवाज आ रही है। गौरव जी, अगर ऐसा है तो फिर तमाम जितने भी नेता थे उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। अपनी बात रख लूं, और मैं समझता हूं राहुल जी एक परिपक्व पत्रकार वो होता है जो बीच में टोके ना। दोस्तों आपने देखा ना, ये गोदी एंकर विपक्ष के सामने शेर और बीजेपी के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। धन्यवाद।